तीर्थ में कभी किसी को थकावट नहीं होती। और सबसे बड़ा तो जी देखिए कि शायद शनिवार को जाना होगा, इतवार को पहुंचना होगा, सोमवार को मतलब भागम भाग में, और मंगलवार को फिर हाजिरी देनी है। ड्यूटी की ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी पर अपनी सेवा में अपना काम भी कर लो और सेवा के अनुरूप अपने समय पर अपनी सेवा, अपना कर्म, अपना धर्म निभा लो, तो समझ लेना कि आपका मार्ग बहुत मजबूत हो चुका है। और आपके मजबूत मार्ग का जो जीता जाता जागता बालाजी धाम ग्राम बरेठा आपके सम्मुख है। यहाँ पर हर मंगलवार को, शनिवार को राम कथा चलती है और 7 दिन मेला रहता है। ये तो मानो तपोभूमि हो गई, सिद्धपीठ हो गया। ये आपके सभी प्रकार के कल्याण के लिए आपके लिए एक त्रिवेणी होगी। एक त्रिवेणी तो प्रयाग में है, लेकिन दूसरी त्रिवेणी बालाजी धाम में है। अब कहिए मैं क्यों कह रहा हूं त्रिवेणी, कि यहाँ पर 3 धाराएं मिलती हैं। ईश्वर खो की धारा है, गंगा वाले महादेव की धारा है, और इधर आप देखेंगे ददुर्गा धाम की धारा मिलकर बरेठा मिल गई। तो ये प्राचीन काल स्थान है। ये तीनों चारों नाम दिया है, ये प्राचीन काल स्थान है। और प्राचीन काल में आके स्वयं बालाजी बीच में सबके विराजमान। राम कथा जहां भी चले उसको कुंभ मान लो, प्रयाग मान लो, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, ये 150 वर्ष के बाद महाकुंभ आया है, हमारे लिए बहुत ही अत्यंत खुशहाली का ये हमारे लिए भाव है। और ये सनातन की एक हमारे लिए बहुत बड़ी हमें विरासत है, हमारी पहचान है। हम देश की तो क्या बात करें, इस महाकुंभ के लिए विदेशों की हस्तियां भी दौड़ी चली, डुबकी लगा रही है। बहन बेटी भाई बंधु सगे संबंधी छोटे बड़े, और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। यही सनातन की हमारी मूल पहचान है। आपने सनातन को जिस तरह से मजबूत किया है, बालाजी धाम इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। हमारी पहचान हमारे सनातन से, हमारे वेदों से, शास्त्रों से, हमारी विधि से, भारत जैसी तपोभूमि की इस रज से हमारी पहचान है। क्योंकि भारत जैसे देश में ही भगवान श्री रघुनाथ और कृष्ण ने अवतार लिया है संपूर्ण योग से। इसलिए ये तपोभूमि है, पवित्र भूमि। इसकी रज भी लगा लोगे सच्चे मन से, ये तो बालाजी धाम है। मैं पूरे भारत की बात करता हूं, ये आपको सुगंधित कर देगी। ये आपका सारा दोष और आपका हमारा सारा पाप काट देगी। राम कथा ये हमारे संसारी विकारों को साफ करती है, सद्मार्ग बताती है, कल्याण का मार्ग बताती है, हमारे लिए मंगल की कामना करती है। हमारा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उस उद्देश्य को, उस मार्ग को भी बताती है। क्योंकि हम संसार में आते हैं तो संसार के माया जाल में आके हम उलझ जाते हैं। उस उलझन को तोड़ने के लिए ये राम कथा है, सन्मार्ग है, और सत्संग से बड़ा कोई और संत है ही नहीं। फिर आप सभी को तो बालाजी धाम में 25 साल से सत्संग की धारा बह रही है। आपका क्षेत्र पवित्र हो गया, और इस पर आने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु हैं, वो भी, उनका भी उद्धार एवं कल्याण हो गया।
सिद्धपीठ, देवभूमि, देवताओं के स्थान, महात्माओं के स्थान, ये हमारे कल्याण के लिए होते हैं। सो आपका हमारा कल्याण बालाजी की स्पीड से निश्चित होगा। और मैं आप सभी को सत प्रणाम करते हुए राम कथा को कहने का प्रयास करता हूं। भागवत कथा भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकली है और गंगा जी भगवान के श्री चरणों से, और जिस सृष्टि भी भगवान की योग माया से प्रकट हुई है, चमत्कारी है। भगवान उसे अपना मित्र मान लो। अभी हमारी माता कह रही थी जे बड़ा ठगिया है, जे बड़ा निर्मोही है। हाँ, हम अपने भगवान को कुछ भी कह दें, भगवान बुरा नहीं मानता, लेकिन किसी मनुष्य को कह के देखो, तत्काल मनुष्य उसका जो है आकलन दूसरे। ऐसा नहीं है, आप में भी कुछ ऐसे भगवान के स्वरूप के लोग बैठे हुए, मैं तो सभी में देख रहा हूं भगवान, लेकिन उस परमात्मा को हमने संसारी रूपी कचड़े से ढक के रख दिया। अपने प्रभु को बाहर निकालो, क्योंकि प्रभु के बल से ही हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, बसते हैं, और जो भी संसार की जितनी भी क्रिया है अब भगवान के बल से कर पाते हैं। या भी हम भगवान के बल से आए। इस मिट्टी में कोई बल नहीं है। इस मिट्टी से अगर भगवान अपना पावर, मेरी तरफ देखो, अगर अपना करंट भगवान वापस लाएंगे तो जे मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा। इसके अंदर परमात्मा का करंट है। समझ में आ गई? तो पहले तो हम ये सीख लें कि जो भी हमारा शरीर है या पूरी सृष्टि, ये परमात्मा का है। हम जो भी काम करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं। अगर भोजन भी लेते हैं तो परमात्मा के लिए ले रहे हैं। अच्छा, इसमें से निकल जाने तो फिर भोजन करके देखे ना, बता दो। जल भी ग्रहण करते हैं ईश्वर के लिए, जो भी कर्म करते हैं ईश्वर के लिए। अब इसमें बात आती, कर्म कैसे करते हैं? अगर सद्मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, महाराज सेवा मार्ग और कीर्तन संकीर्तन भक्ति मार्ग, अगर ये हम काम करते हैं तो परमात्मा इसको लेके स्वीकार करता है, बहुत प्रसन्न होता है। और वही परमात्मा अंदर बैठा है। हम किसी भी तरह के विधि के विपरीत काम करते हैं, वही परमात्मा बैठा बैठा अंदर से कलेश पैदा कर देगा, क्रोध पैदा कर देता है। हमारा चैन, रात की नींद, दिन का चैन, हमारा श्वास, हमारा सब भाव बिगाड़ देगा। कौन बिगाड़ता है? भगवान ही बिगाड़ता है। तुमने गलत किया था, तुमने जो किया वो गलत किया, और तुमने अगर अच्छा किया तो भगवान कहते तुमने जो किया अच्छा किया। शनिवार को कथा चल रही थी, हनुमान जी बाबा इस समय रावण के सन्मुख दरबार में थे। रावण का और बाबा हनुमान का संवाद चल रहा है। रावण उत्पाती है, महाराज अभिमानी है। रावण समझ नहीं पाया, रावण सब समझ गया, लेकिन रावण ने विरोध किया कि अब इसके विरोध के माध्यम से मेरा कल्याण हो सकता है। मैं अब कितनी भी सफाई दूं, क्योंकि मेरे कर्म खराब है, और मेरे कर्म खराब करने का उद्देश्य यही है कि इससे तो मैं अपने परिवार का जे ब्रह्म से विरोध करके मैं उद्धार करा। रावण प्रचंड विद्वान है, ब्राह्मण कुल में जन्मे है। हनुमान जी ने बहुत शिक्षा दी है, लेकिन जानते हुए भी हनुमान तो रावण कोई भी बात समझ नहीं। जब समझ में आ गई, पहले रावण ने कहा कि इसका वध कर दो, दूतों से कहा, अपने सेवकों से कहा। इतने में विभीषण जी आ जाते हैं
और कहते भैया दूध का वध नहीं किया जाता है, अपयश लगेगा, नीति के विरोध है। रावण ने कहा एक काम करो, मेरी बात समझ में आ गई, बंदर की ममता पूंछ पे होती है। कथा आपने सुनी, तो एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, कपड़ा बांध दो, तेल में डाल दो, घृत में डाल दो और आग लगा दो। हनुमान मुस्कुरा गए कि माता भगवती मेरी सहायक। अब इस रावण का विनाश तय है जी, अपने हाथ से ही अपने घर को, अपनी लंका को जलवाना चाहता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपने हाथ से ही और अपने घर को, पूरी लंका का विनाश चाहता है। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ा दिया महाराज, पूरे नगर का तेल घी सब खत्म। और इस मेला को देखने के लिए महाराज पूरे लंका नगरवासी आ गए। कोई हनुमान की पूंछ में लात लगाता है और कोई हंसता है, कोई तालियां बजाता है, कोई खिलखिलाता है। और महाराज अब कहते आग लगा, और हनुमान जी ने जैसे ही आग लगाई अपना रूप छोटा करके और जाके लंका की अटारी मन ऊपर चढ़ गए और गर्जना की है। राक्षसनी जो गर्भवती थी उनके गर्भ गिरे, सारी लंका को तहस तहस कर दिया। लंका जल रही है। आप जैसे संत महात्मा कुछ थे, वो कह रहे थे हमने तो भाई सही कहा था कि इससे प्यार मत करो, हनुमान नहीं है ये तो कोई देवता है, बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, इससे मत उलझो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। अपने घर में अपने हाथ से आग नहीं लगाई जाती, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सारी लंका खाक राख कर दी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए आप सच्ची सच्ची बात को स्वीकार किया। सच्ची बात इस कथा के माध्यम से अगर मेरे पास भी आएगी, अगर मैं शरीर से कुछ इस शरीर की सोच के और संसार की सोच के बैठ जाता हूं, तो वो चीज हम पे, आप पे, सब पे लागू होती है। ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये कथा सर्व और पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए। और यही नहीं, जहां भी श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, महाराज रामचरितमानस, जो भी पुराण है, एक तो सत्य सत्य भरा हुआ है। और सत्य कड़वा होता। सत्य कैसा होता है? तो भैया अगर सत्य के स्थान पर हम बैठे हैं तो हमारे अंदर इसे सुनने की क्षमता होना चाहिए। सत्य किसी एक के लिए नहीं होता, सत्य संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। असत्य किसी एक के लिए नहीं। अगर कोई असत्य अधर्म करता है तो उससे पूरी सृष्टि महाराज चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है, समझने लगती है। संतो महात्माओं, पृथ्वी के इस उपदेश से यज्ञ किया है महाराज, और पृथ्वी राजा ने धर्म अनुसार प्रजा का पालन। देखिए मैं बताऊंगा, धर्म की बात कड़वी लगेगी, सत्य बात कड़वी लगेगी, लेकिन उसमें आपका हमारा सभी का कल्याण छिपा हुआ है। अगर हम स्वार्थ बस बात करेंगे, अपने लिए बात करेंगे, निजी हित के लिए बात करेंगे, तो उसमें हमारा कहीं से कल्याण नहीं हो सकता है। हम कितने भी ज्ञानी बन जाए, धनवान, ज्ञानवान, गुणवान बन जाए, लेकिन सत्य की पीठ पर बैठ के अगर आपने सत्य का निर्णय नहीं दिया तो आपका सत्य आपसे चला जाएगा, साधना चली जाएगी। अब आपने कहा कि भाई हम तो महाराज क्या करते हैं, बोले हम तो रोज
लहसुन प्याज नहीं सेवन करते, लेकिन धोखे से भी आपने एक दिन कहीं लहसुन प्याज का सेवन कर लिया तो आपका व्रत खत्म। अब कहें कि हमने तो एक ही दिन तो किया था। भाई एक दिन में आपने अपना किया हुआ जो धर्म का आपका संकल्प था, सत्य का, वो खत्म। इसलिए सोच समझ के चले। पृथु राजा ने धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित एवं कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। आपका हमारा जन्म हुआ है, इसमें सच्ची बात को पकड़ोगे, इसका दोहन करो। इस भारत भूमि पर जहां भी सत्य कथा चलती है, देव पुरुष रहते हैं, देव स्थान है और सत्संग चलती है, ये सत्य के स्थान है। इनका सेवन करूं, इनका दोहन करूं और इसी राष्ट्र में अधर्म भी हो रहा है, उससे बचो। अहम से बचो, घमंड से बचो। कोई भी कथा, कोई भी भागवत, कोई भी सत्पुरुष, कोई भी महापुरुष, रावण ने घमंड किया था लेकिन घमंड के अनुसार उसका विनाश हो गया। महाराज आपने हमको न्योता दिया है तो न्योता के लिए न्योता में आना पड़ेगा, तो भैया ऐसे तो कर ही है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अमुक कार्यक्रम है, आप आएंगे तो बड़ी आपकी दया कृपा होगी। मैंने विनती करना सीखा और वृत्ति से किया हुआ कार्य आपका सफल एवं आनंद में होता है। आप इस बात को समझ लीजिए, भक्ति पूर्वक दोहन करो। आप जहां पर भी भक्ति मिलती है, राम कथा मिलती है, हरि कथा मिलती है, संतों का संग मिलता है, किसी के विचार अच्छे मिलते हैं, आप उनका दोहन करो। जैसे आप अपनी गऊ और भैंस के स्तन से दूध निकालो। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी है। राजा पृथु ने अपनी प्रजा को धार्मिक शिक्षा, आपको बालाजी क्या दे रहे हैं? आत्म शिक्षा। गुरु, वेद और सचिव ये मजबूत होना चाहिए। अगर गुरु, सचिव, वेद ये कमजोर है तो उस स्थान का और उस राज्य का विनाश हो। अगर गुरु डर गया सत्य पर चलने से तो स्थान खत्म हो जाएगा और मंत्री कहीं डर गया सत्य कहने से वो राज्य नष्ट हो जाएगा। और डॉक्टर कहीं सही दवा देने से चूक कर दी, शरीर नष्ट हो, अरे महाराज मरीज मर जाएगा। ये हो, मरीज मर जाएगा। ये संसार पूरा मरीज है और गुरु और सचिव, मंत्री और वैद्य इसके उपचारक है। पूरे राज्य के उपचारक कौन है? गुरु, मंत्री और वैद्य। ये पूरा संसार उन पर डिपेंड करता है। अगर इनकी जड़ें कमजोर हैं तो समझ लेना महाराज उस राष्ट्र का कल्याण कभी नहीं हो सकता। आज आपके राज्य की सत्ता मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में, और मजबूत प्रधानमंत्री को गाइड करने वाला सचिव वो भी मजबूत है। और आपके राज्य में वेद और गुरु बाबा योगी बैठे हुए। आपके राज्य में मजबूत गुरु और वेद बाबा योगी बैठे हुए। मैंने कोई गलत कहा कभी भी? अच्छा एक बात कहता हूं, जब मैं कथा कहता हूं ना, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मुझे तत्काल टोक के मुझसे पूछ लो, लेकिन बाद में अर्थ का अनर्थ मत कहा करो, क्योंकि वो पातक हमको, आपको, किसी को भी, ए से लेके जड़ तक को भी वो पातक लग सकता है।
ठीक है। वैसे तो कथा मैं कभी कभी किंतु परंतु के लिए कोई स्थान है ही नहीं। हम केवल राम कथा सुनने आए हैं और मैंने जो सुना है कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सूप। इसे तो झांकी के लिए आप तो इसका श्रवण करिए। तो आपका राजा, हमारे देश का राजा और हमारे देश का सचिव, हमारे देश का गुरु इस समय मजबूत है। अगर ये मजबूत है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके लिए कभी अनर्थ और आपका कभी बुरा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य का कल्याणी कल्याण मुझे दिख रहा है। इसका भविष्य अब संतों के हाथों में। ये इतना बड़ा सनातन का कुंभ लगा है प्रयाग में, ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा। आने वाले कल में इसका परिणाम इस राष्ट्र के कल्याण के लिए सत्पुरुष महापुरुष अपने लिए नहीं, अपने बेटे की मामी जिसने पी उसका परिवार टूट जाए। अगर उसका बाप धृतराष्ट्र बन के बैठ गया तो महाभारत हो जाएगा। भैया मैं कोई गलत नहीं बोल